हुँ। हेलो एंड वेलकम। एक स्टोरी है जो मेरे टीचर ने मुझे और मेरे बैच को सुनाए थे, जब हम लोग स्कूल डेज़ में थे और आज मैं वही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसके बाद उस स्टोरी का हमारी लाइफ़ से क्या कनेक्शन है, वो भी बताऊँगा। तो चलिए पहले हम स्टोरी बताते हैं उसके बाद। तो स्टोरी ये है कि मार्बल जो हमारे घर में सेट होता है, घरों में, ऑफ़िस में, ओके? तो 2 मार्बल हैं, एक जिसकी मूर्ति बन चुकी है और एक जिस पे लोग यानी फर्श में बैठाए हैं, जिस पे लोग चढ़ के जाते हैं। तो नीचे वाला जो मार्बल है, वो उस मूर्ति से पूछता है कि हम लोग दोनों तो सेम हैं, जो तुम हो वो मैं हूँ, फिर ऐसे क्या फ़र्क है कि लोग तुम्हें फूल चढ़ाते हैं और मुझ पर चढ़ के जाते हैं? तो वहीं पे वो मूर्ति वाला मार्बल जवाब देता है कि जब मुझे मूर्ति बनाने की कोशिश की जा रही थी, जब मुझ पर छेनी हथौड़ी पड़ रही थी, तो मैंने वो दर्द बर्दाश्त कर लिया, तो आज उसका फ़ायदा मुझे ये मिल रहा है कि मुझे लोग फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, लेकिन तुमने वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया, तो इसी वजह से आज तुम पे लोग चढ़ के जाते हैं। तो कहानी का मतलब ये है बाबू कि आप लोग जो पढ़ाई को करते हैं कि थोड़ा-सा टफ लगता है, सोचते हैं कि छोड़ दें या कभी सेटबैक मिल गया, मतलब सेटबैक यानी कि नहीं हो पाया कुछ सक्सेस वगैरह, तो आप देख के छोड़ देते हैं कि नहीं हो पा रहा है। तो उससे आपका प्रेज़ेंट में तो आप कर लीजिएगा, लेकिन जैसे-जैसे ऐज बढ़ेगा, तो आपको फिर उसका रियलाइज़ होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे-जैसे एज बढ़ेगा आपको लगेगा कि नहीं यार काश हम पढ़ लेते। उस वक़्त फिर आप खुद को कोसिएगा, हो सकता है शायद किसी और को भी इंक्लूड करें कि नहीं किए, शायद मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं दिए। जो भी आप कर लीजिए, लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। आप अभी किसी और का लाइफ़स्टाइल देखते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं है, लेकिन कुछ आमदनी कमा रहा है, तो आपको लगता होगा यार मुझसे अच्छा लाइफ़ तो उसका है कि मतलब पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है। तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आप उसको देख के आप मतलब अट्रैक्ट नहीं हुए, मुताशिर नहीं हुए इस पे। क्योंकि कि जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ बढ़ेगी, तो आपको फिर उसकी खुद से अहमियत समझ में आ जाएगी कि वो सही है या हम सही हैं। तो अगर होता है लाइफ़ में कि कभी हम लोगों को सेटबैक मिल जाती है और मिलना चाहिए भी, तभी हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि जो सक्सेस अभी हम मिला है, उसके पीछे हमने कितने स्ट्रगल किए हैं। ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा टीचर से पूछिए, बार-बार पूछिए। टीचर भी आपके पीछे हेल्प करता है, मदद करता है, पेरेंट्स भी हैं, तो उनकी बात सुनिए। कोई भी पेरेंट्स बाबू ऐसे नहीं होंगे जो नेगेटिव यानी गलत सोचेंगे अपने बच्चे के लिए। हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसके उनके बच्चे अच्छे हों, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। यही होता है, कभी-कभी वो थोड़े से स्ट्रिक्ट वगैरह भी हो जाते हैं और हम लोग को लगता है कि हम ही लोग को सबसे ज़्यादा जानकारी है, उनको क्या है, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है? उनका हो सकता है कभी-कभी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर कभी उनका भी डिसीज़न गलत हो सकता है। लेकिन नियत उनका हमेशा सही रहता है और उनका नियत ये रहता है कि उनके बच्चे हमेशा फ्यूचर उनका सिक्योर हो। तो इस तरह से आप आगे करके कीजिए, ठीक है? किसी दूसरे के इसमें कि अगर कोई बुला लिया खेलने-वेलने तो खेलिए, फिज़िकल एक्टिविटी हमारे लाइफ़ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ-साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो खेल कब आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी पढ़ाई है, तो आप पहले पढ़ाई करें। अभी आपका एग्ज़ाम है, तो पहले एग्ज़ाम की तैयारी करें। खेल और भी है। टाइम आपको फिर मिलेगा, तो आप उस चीज़ को बाद में कीजिएगा। पहले ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? तो हम तो कोशिश करते रहेंगे, चाहे वो स्पीच से हो, चाहे वो कहीं और से भी हो। अब देखते हैं आप लोग भी कितना करते हैं, ठीक है? तो चलिए, तब तक के लिए ख़्याल रखिए, अभी भी टाइम है, मेहनत कीजिए। बाद में फिर वरना यही होगा कि आप पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।